हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शायून को, जो जियांग आवरेन और लीचेंग के पास आते हुए कहता है, अरे ये फ्रूट तो अभी तक यहीं पर है, लगता है ये फ्रूट मेरा ही इंतजार कर रहा था। शायून को वहाँ पर देखकर ये तीनों बंदे हैरान हो गए थे और एक बंदा कहने लगा था, आखिर ये बेवकूफ है कौन जो इन दोनों के सामने ही इनके चीज को लेने की बातें कर रहा है। तो दूसरा बंदा शायून को गौर से देखते हुए उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। इस वजह से वो शॉक होते हुए कहता है, अरे ये तो केओस होली सेट का शायून है। जो सुन के उसके दोनों साथी भी शॉक हो गए थे। इस तरफ जियांग आवरेन शायून से कहता है, लड़के आखिर तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे भी यहाँ पे आने की, अगर तुझे मरना नहीं है तो यहाँ से चलते बन। जिस पे शायून कहता है कि इस जगह का कोई भी ऑनर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, इसलिए आखिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। जो सुन के उसे शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, एक बार बस मैं इस फ्रूट को हासिल कर लूँ, उसके बाद तुझे भी देख लूंगा। तभी एक फ्लावर पेटल शायून के पास आकर गिरता है, जो देखकर जियांग आवरेन और लीचेंग समझ जाते हैं कि ये फ्रूट अब पक चुका है। इस वजह से वो दोनों इस फ्रूट को लेने के लिए जाने लगे थे, मगर तभी शायून एक नाइफ की मदद से लीचेंग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसको कि लीचेंग बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। मगर अब वो इस फ्रूट को हासिल करने के लिए पीछे हो गया था, क्योंकि जियांग आवरेन इस फ्रूट के काफी ज्यादा करीब आ गया था। इस तरफ हम जियांग आवरेन को देखते हैं, जो फ्रूट के काफी ज्यादा पास आ गया था। अब वो इस फ्रूट को लेने ही वाला था कि तभी लीचेंग ने उसके ऊपर अटैक करके उसे फ्रूट से दूर कर दिया था। जो देखते ही वो लीचेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि जियांग आवरेन उस फ्रूट को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा करीब था, मगर लीचेंग ने उसके ऊपर अटैक करके उस फ्रूट से दूर कर दिया। इस वजह से अब वो लीचेंग के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन लीचेंग के पास टाइम एंड स्पेस बॉडी थी। इस वजह से वो उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज करता जा रहा था। जो देखकर जियांग आवरेन समझ जाता है कि अगर उसे लीचेंग को हराना है तो उसको उसके ऊपर अपने किसी खास मूव का यूज करना होगा। इस वजह से अब वो अपने स्पिरिचुअल पाम टेक्निक से लीचेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिस स्पिरिचुअल पाम टेक्निक को देखकर एक बार को तो शाओयिन भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जियांग आवरेन इस फ्रूट को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकता है। लेकिन इधर लीचेंग जैसे तैसे करके जियांग आवरेन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लीचेंग अपने टाइम एंड स्पेस डोमेन का यूज करके उसमें जियांग आवरेन को फंसा देता है, जिस वजह से वो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था, और इसी चीज का फायदा उठाकर लीचेंग उसको वहाँ पर खूब पीटता है। इसलिए हम देखते हैं जियांग आवरेन को, जो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ शायून इसी मौके का फायदा उठाकर लीचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर उसने अपने टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए शायून को उसी जगह पर फ्रीज कर दिया था। इसलिए अब उसे लगने लगा था कि शायून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इस तरफ हम शायून को देखते हैं, जिसको लीचेंग के इस अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उसके टाइम फ्रीजिंग टेक्निक से बहुत ही आसानी से बाहर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था। लेकिन वक्त रहते ही शायून इस एनर्जी ब्लास्ट के रेंज से बाहर आ जाता है। इस तरफ शायून ने इस एनर्जी ब्लास्ट का फायदा उठाकर बोधिसत्व फ्रूट को भी हासिल कर लिया था। इस तरफ हम लीचेंग को देखते हैं, जो इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था। इस वजह से वो हैरान होते हुए शायून से पूछता है, आखिर तुम मेरे टाइम फ्रीजिंग टेक्निक से कैसे बाहर आए। जिस पर शायून उसे फ्लेक्स मारते हुए जवाब देता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के सामने कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। ये कहने के बाद वो बोधिसत्व फ्रूट को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है, जो देखकर जियांग आवरेन शायून को धमकाते हुए कहता है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे ये फ्रूट दे दे। जिस पे शायून कहता है, अगर दम है तो लेकर दिखा। शायून की बात सुनकर उसे शायून पे गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो शायून पे अटैक करने चला जाता है, मगर शायून तो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए उसके थोपड़े पे एक पंच झड़ देता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरा। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए अपनी स्पिरिचुअल पाम टेक्निक से शायून के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको कि शायून ने अपने 9 टन हार्मनी फिस्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखते ही अब वो खुद शायून के ऊपर हमला करता है, पर इस बार भी शायून उसे इंजर्ड कर देता है। अब शायून उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारी डिवाइन किंग बॉडी के अंदर इतनी ही पावर है? मुझे लगता है कि तुम्हारी डिवाइन बॉडी भी तुम्हारी तरह बिल्कुल लूजर है। जो सुनकर वो शायून के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए अब वो अपने डिवाइन किंग बॉडी को एक्टिवेट करते हुए शायून से कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी रियल स्ट्रेंथ। ये कहने के बाद उसने अपनी डिवाइन किंग बॉडी से शायून के ऊपर अटैक कर दिया। जो देखकर शायून भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने खास मूव का यूज करते हुए उसके डिवाइन किंग बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया। इस वजह से अब वो शायून से हार जाता है, क्योंकि उसकी डिवाइन किंग बॉडी शायून के आगे फीकी पड़ गई। पर उसी वक्त लीचेंग चुपके से शायून के ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज का शायून को पहले से ही अंदाजा था। इस वजह से वो लिनशाया को इशारा करते हुए कहता है कि अब फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। जो सुनते ही लिनशाया भी वक्त जाया न करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, इसलिए वो शायून का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा वो और जियांग आवरेन शायून के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी इस जगह पर लियून अनशन शायून की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुमने तो एक साथ दो सुप्रीम बॉडी के साथ फाइट करके उन्हें मात दे दिया। तो लिनशाया कहती है, बात चाहे कुछ भी हो, एट द एंड इन दोनों को ट्रैप करने में मेरा केओटिक फॉर्मेशन ही काम आया। तो शायून और लियून अनशन भी लिनशाया के इस बात से एग्री थे। इस तरफ जियांग आवरेन शायून के इस चाल को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो शायून से कहता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लीचेंग को लिनशाया के हाथ में फॉर्मेशन का की दिखाई देता है। इस वजह से वो समझ जाता है कि अगर उसे इस फॉर्मेशन से बाहर निकालना है तो सबसे पहले इस की को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो वो जियांग आवरेन से कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर इस फॉर्मेशन के सेंटर पर अटैक करें तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसपे जियांग आवरेन बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो फॉर्मेशन पे अटैक करेगा तो उल्टा वो ही घायल हो जाएगा। जो देखकर लीचेंग समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसको खुद पर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि जियांग आवरेन तो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला। इसलिए वो कहता है, ये फॉर्मेशन भले ही मुझे रोक सकता है, लेकिन मेरे टाइम और स्पेस के पावर को
नहीं। ये कहने के बाद वो लिन शाया के ऊपर अपने टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जो देखकर लिन शाया काफी ज्यादा घबरा गई थी। इससे पहले कि वो अटैक जाकर लिन शाया को लगता, लियू नानशन उस अटैक के बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो अटैक लियू नानशन को हिट हो जाता है, जो देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। यहाँ तक खुद लीचेन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। इस तरफ लियू नानशन लीचेन के अटैक के कारण मारा जाता है, जो देखकर लिन शाया को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस उसे वहाँ पर उठाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जियांग हाओरेन हंसते हुए कहते हैं, ब्रदर लीचेंग, तुमने तो हेवनली स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को ही अपने रास्ते से हटा दिया, इसलिए अब हेवनली स्वॉर्ड सेट के पास फ्यूचर में कोई भी लीडर नहीं होगा, और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम्हारा सेट होली लैंड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सच में तुमने तो एक तीर से दो निशाने मार दिए, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। जिसपे लीचेंग कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, खामोश हो जाओ, मेरा ऐसा करने का कुछ भी इरादा नहीं था। जिसपे वो कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तो फिर क्यों ना हम लियू नानशन की मौत का इल्जाम शायून पे लगा दे। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर ताइचू सेट के डिसाइपल्स आते हुए इस जगह पर मौजूद तीनों विक्टिम को किल कर देते हैं, जो सब देखकर शायून यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जो सुनकर जियांग हाओरेन समझ जाता है कि अब यहाँ से उसका निकल लेना ही अच्छा रहेगा, इसलिए अब वो जाने से पहले ताइचू सेट के डिसाइपल से कहता है कि शायून को मार डालो, क्योंकि इसने लियू नानशन को किल कर दिया है। ये कहने के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन वो जाते जाते पूरे ड्रैगन नेस्ट में ये झूठी बात फैला देता है कि शायून यहाँ पर पागल हो गया है, वो लोगों के खून का प्यासा हो गया है। इस तरफ ताइचू सेट के डिसाइपल शायून को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन शायून अभी यहाँ पर लियू नानशन की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था। इस वजह से वो उन लोगों के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको कि वो झेल नहीं पाते हैं और पीछे जाकर गिर जाते हैं। इतने खतरनाक अटैक के बाद भी फू मियाओटोंग और शियोलोंग शायून के ऊपर मिलकर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन शायून बहुत ही आसानी से उन दोनों को एक साथ संभालता जा रहा था, इवन कि वो उन दोनों पर भारी भी पड़ रहा था। अब मौका मिलते ही फू मियाओटोंग शायून को किल करने के लिए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए चली जाती है। इससे पहले कि वो शायून को मार पाती, शायून उसके ऊपर एक खतरनाक डेडली अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका गेम ओवर हो जाता है, जो देखकर तो यहाँ पर शियोलोंग का खून ही खौल उठा था। अब शियोलोंग गुस्से में शायून से कहता है, तुमने मेरी सिस्टर को किल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो यहाँ पर अपने अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शायून के ऊपर अटैक करने चले जाता है। तो शायून उससे कहता है, अगर तुम्हें अपनी सिस्टर की याद आ रही है तो फिर क्यों ना तुम भी उसके पास चले जाओ। ये कहने के बाद वो शियोलोंग के ऊपर भी एक डेडली अटैक करके उसे यहाँ पर किल कर देता है। अब वो उसको किल करने के बाद फौरन से ब्रदर झाओ से कहता है कि अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर ब्रदर झाओ समझ चुका था कि अब वो भी यहाँ पर नहीं बचेगा, इसलिए अब वो लीचेंग से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तुम हमारे सेट के होली सन हो, जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना होगा। ये सब कहने के बाद वो शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और शायून से कहता है, फिलहाल के लिए तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, इसलिए तुम मुझ पर फोकस करो। तो शायून भी उससे फाइट करने लगा था, जहाँ पर शायून उसे कुछ ही मूव्स में उसके घुटनों पर ला देता है। अब शायून उसको हराने के बाद लीचेंग की तरफ बढ़ने लगा था, मगर ब्रदर झाओ इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी शायून को लीचेंग के पास जाने नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो शायून का पैर पकड़ लेता है। अब वो लीचेंग से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। जो सब सुनकर वो घबराते हुए यहाँ से भाग जाता है। अब शायून ब्रदर झाओ से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मरने का शौक है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी शौक को पूरा कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो ब्रदर झाओ के ऊपर एक पावरफुल किक कर देता है, जिस वजह से अब ब्रदर झाओ की बची कुची जान भी शायून के इस किक की वजह से चली जाती है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायून और लिन शाया ने लियू नानशन की बॉडी को दफना दिया था। इधर लिन शाया लियू नानशन के लिए काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसने उसके खातिर अपनी जान को दे दिया। अब वो शायून से पूछती है, ब्रदर अब हमें यहाँ पर क्या करना है। तो शायून कहता है, अब करना क्या है, अब हम लियू नानशन की मौत का बदला लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेजर्स को ढूंढना होगा, क्योंकि अब तक लीचेंग ने भी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया होगा। ये कहने के बाद अब वो दोनों यहाँ से ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो ट्रेजर्स को तलाश करते करते एक केव के पास पहुंच जाते हैं, जिस केव के अंदर से लिन शाया को किसी बीस्ट के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो लिन शाया डरते हुए कहती है कि ब्रदर हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, शायद हो सकता है कि अंदर कोई भी ट्रेजर ना हो। लेकिन शायून उससे कहता है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें ट्रेजर्स के पास जाना होगा, क्योंकि ट्रेजर्स खुद चल के हमारे पास नहीं आएंगे। अभी उसका यहाँ पे कहना ही था कि तभी शायून के सर के ऊपर आकर एक फ्रूट गिरता है, जिस फ्रूट को देखकर शायून कहने लगा था, कहीं ये कोई ट्रेजर तो नहीं। जिसपे लिन शाया कहती है कि हाँ आपने सही कहा, ये ट्रेजर ही है। तो शायून इसे गौर से देखते हुए कहता है, ये तो मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं दिख रहा है, देखने से तो ये बस एक मामूली सा फ्रूट लग रहा है। मगर फिर भी वो लिन शाया की बात सुनकर इसे खाने जा रहा था, जो देखकर लिन शाया उसे रोकते हुए कहती है कि ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ऊपर देखो ऊपर। जो सुनकर शायून ऊपर देखता है। अब लिन शाया मास्टर फुगो की किताब के अंदर से इस फ्रूट के बारे में पढ़कर शायून को बताने लगी थी कि ये फ्रूट काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ड्रैगन्स इस फ्रूट को खाते नहीं है बल्कि चाट कर छोड़ देते हैं। जो सुनकर शायून कहने लगा था, ये फ्रूट तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। जो कहने के बाद वो यहाँ से मुंह बनाकर जाने लगा था, मगर लिन शाया उसको रोकते हुए इस फ्रूट के फायदे के बारे में बताते हुए कहने लगी थी, अगर आपने इस फ्रूट को खा लिया तो ये फ्रूट आपके मेरिडियंस को रीशेप कर देगा, साथ ही आपकी रिकवरी पावर को भी काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। इस फ्रूट के ऐसे कमाल के फायदों को सुनकर तो शायून इस फ्रूट को लेने के लिए राजी हो गया था। अब वो इस फ्रूट को लेने के लिए उसके पास जाने लगा, मगर तभी इस जगह पर जावू जी आ गया था और वो शायून से कहने लगा, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे रहते हुए इस फ्रूट को ले लोगे। जिसको देखकर
देखकर शायून कहने लगा वही मैं सोचूं यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है, क्योंकि ये तूफान से पहले की शांति है। फिर जावूजी कहने लगा मैं शुरुआत से ही तुम्हें देखते आ रहा हूँ, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, इसलिए जब मैं इस पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लूंगा और इसका राजा बन जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें अपनी आर्मी का सेनापति बनाऊंगा। ये कहने के बाद वो शायून को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इस तरफ लिनशाया जावूजी की ऐसी हरकत को देखकर कहने लगी थी ब्रदर ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, इस वजह से जल्द इसे यहाँ से भगाओ, लेकिन याद रहे कि इस फ्रूट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरफ शायून ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, पर वो उससे कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा फॉलोअर बनना होगा। जिसपे जावूजी शायून के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ज्यादा सपने मत देखो, तो शायून भी फौरन से उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा, जिस वजह से अब वो दोनों यहाँ पर नीचे आ गए थे। तो जावूजी शायून के पावर को देख के कहने लगा सच में तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो, तुम मेरे सीक्रेट को जानने के लिए वर्दी हो। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी सिस्टम ने शायून को बताया कि जावूजी के पास एक स्पेशल फिजिक है, अगर उसने जावूजी को हरा दिया तो उसको 20 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जो सुनकर शायून यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए अब वो जावूजी से फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। जावूजी शायून के वेपन को देखकर कहने लगा था ये तो टॉप ग्रेड का वेपन है, अब तुमसे फाइट करने में बहुत ही मजा आने वाला है। जो सुनकर शायून ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वो शायून के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था। पर शायून उससे कहता है कि तुम्हारी पावर मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए इनफ नहीं। तो वो शायून से कहता है तुम्हारे अटैक को ब्लॉक भी कौन करना चाहता है। ये कहने के बाद उसने शायून के अटैक को अपने बॉडी पर ले लिया था, जिस वजह से उसके बॉडी पर एक कट लग जाता है, जो देखकर तो एक बार को शायून भी हैरान हो गया था। अब वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए शायून के पेट में एक पंच कर देता है, जिस वजह से शायून पीछे जा गिरा। अब शायून उसकी ऐसी हरकत को देखकर कहने लगा ये तो सच में पूरी तरह पागल हो गया है। इधर लिनशाया भी उसको इस तरह देखकर हैरान थी। अब जावूजी शायून से कहता है मैं तो सिर्फ वॉर के लिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए अगर मैं फाइट में मारा भी जाऊँ तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहने के बाद वो बहुत ही तेजी से शायून के ऊपर अटैक कर देता है, तो शायून भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा। अब शायून उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए नोटिस करता है कि वो तो इंजर्ड होने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, इसलिए लिनफेंग को समझ आ चुका था कि अगर उसने यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर वो यहाँ पर हार सकता है, जिस वजह से अब शायून भी फाइट बैक करते हुए जावूजी पे एक पंच कर देता है, इसलिए जावूजी पीछे जा गिरा। अब शायून जावूजी से कहने लगा सच में तुम तो कमाल के हो, तो जावूजी भी कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। और इसी बात के साथ हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।